जय माता दी भक्तों, नवरात्रि 2025 में कुछ बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। जो भी माता बहन इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगी उसे जरूर लाभ मिलेगा। घर के सारे दुख दर्द और तकलीफें दूर हो जाएंगी। हाल ही में गुरुजी ने बताया है कि 2025 की नवरात्रि में कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने वाला है। माता रानी की कृपा कई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि से पहले घर से कुछ खास चीजें क्यों हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये हमें बर्बाद कर देती हैं। घर की दुख दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण यही चीजें हैं और अगर इन्हें नवरात्रि में न हटाया जाए तो जीवन बर्बाद हो सकता है। बहुत से भक्त इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है या 23 से। आज हम आपका ये भ्रम दूर करेंगे। साथ ही जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा कैसे करनी है, व्रत के क्या नियम हैं और माता रानी को कैसे प्रसन्न किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शारदीय नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को होगा। इसी दिन घट स्थापना और कलश पूजन होगा। सुबह 5:41 से 9:45 तक का समय अत्यंत शुभ माना गया है। नवरात्रि का समापन 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को महानवमी के साथ होगा। अगले दिन 1 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ कभी भी निष्फल नहीं जाता है। नवरात्रि का नाम सुनते ही मन में शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन में आशा, साहस और आत्मबल जगाने का अद्भुत अवसर है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता का आह्वान करता है उसके जीवन से सभी दुख, दरिद्रता और विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यह पावन समय हमें याद दिलाता है कि जब जब संसार पर अंधकार छाया है, मां आदिशक्ति ने अवतार लेकर अपने भक्तों का कल्याण किया है। यदि आप इन 9 दिनों में मन, वचन और कर्म से मां की साधना करते हैं तो आपके जीवन में न केवल सुख समृद्धि आती है बल्कि संकटों से रक्षा भी होती है। नवरात्रि आने से पहले घर से कुछ अपवित्र और अशुभ वस्तुएं तुरंत हटा देनी चाहिए। ये जानकारी बहुत ही सही और सटीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टूटे फूटे बर्तन शास्त्रों और वास्तु शास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि टूटा फूटा सामान घर में दरिद्रता और अशुभता को आकर्षित करता है। विशेषकर दरार वाले गिलास, कटोरी, थालियां या चटकन पड़ी हांडी ये घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब हम ऐसे बर्तनों का उपयोग करते हैं तो यह संदेश जाता है कि हम अपूर्णता और कमी के साथ जीने के आदी हो गए हैं। यह मनुष्य की मानसिकता को प्रभावित करता है और घर में धीरे धीरे गरीबी और कंगाली का वास होने लगता है। नवरात्रि से पहले ऐसे बर्तनों को बाहर निकाल देना चाहिए। जब घर से ये अपवित्र वस्तुएं निकल जाती हैं तो वातावरण स्वच्छ और सकारात्मक बनता है। मां दुर्गा समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक हैं, इसलिए माता ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां टूटा फूटा बर्तन रखा हो। पुरानी झाड़ू केवल घर की गंदगी साफ करने का साधन नहीं है, बल्कि यह घर की लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। यही कारण है कि झाड़ू को हमेशा आदर पूर्वक रखा जाना चाहिए। लेकिन जब वही झाड़ू पुरानी, टूटी या घिस चुकी हो और घर में पड़ी रह जाए तो यह दरिद्रता का संकेत बन जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई झाड़ू घर में रखने से धन की हानि होती है और लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। नवरात्रि के समय जब हम मां दुर्गा का स्वागत कर रहे हों तब यह आवश्यक है कि हम पुरानी झाड़ू को हटाकर नई झाड़ू का उपयोग करें। यह नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जब घर में नई झाड़ू आती है तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी और दुर्गा दोनों का घर में स्थायी वास होता है। मकड़ी के जाले, घर में कहीं भी मकड़ी के जाले लगे रहना बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। मकड़ी के जाले आलस्य, रुकावट और स्थिरता के प्रतीक हैं। जिस घर में यह जाले लगे रहते हैं वहां प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा मकड़ी के जाले घर को गंदा और अंधकारमय बनाते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। नवरात्रि से पहले पूरे घर की गहराई से सफाई करके इन जालों को हटा देना चाहिए। मां दुर्गा शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही निवास करती हैं। कांटेदार पौधों का घर में रहना वास्तु और धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना गया है। यह पौधे न केवल बाहरी रूप से चोट पहुंचाते हैं बल्कि इनसे नकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। विशेषकर कैक्टस जैसे पौधे घर में कलह, क्लेश और आपसी तनाव का कारण बनते हैं। यदि नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर ऐसे पौधे घर में रखे रह जाएं, तो यह मां दुर्गा के प्रवेश में बाधा डालते हैं। इन्हें तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए और इसके स्थान पर शुभ और सकारात्मकता देने वाले पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट या अशोक के पौधे लगाना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां और तस्वीरें
देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें हमारे श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होती हैं। जब ये मूर्तियां या तस्वीरें टूटी दरकी या फटी हुई अवस्था में घर में रखी जाती हैं तो यह अपमान का कारण बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि टूटी हुई मूर्तियों या तस्वीरों के कारण घर में पितृदोष और अशांति पैदा होती है। नवरात्रि से पहले ऐसी मूर्तियों और तस्वीरों का सम्मान पूर्वक विसर्जन कर देना चाहिए और उनकी जगह नई और पूर्ण मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। बेकार पड़े पुराने कपड़े, हम में से कई लोग घर में पुराने फटे या लंबे समय से उपयोग न किए गए कपड़े संजोकर रखते हैं। ये कपड़े धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। इन कपड़ों से घर में रोग, शोक और मानसिक तनाव की संभावना बढ़ जाती है। नवरात्रि से पहले ऐसे कपड़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए और यदि वे उपयोग करने योग्य हैं तो किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। मां दुर्गा को दान और सेवा भाव अत्यंत प्रिय है। नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले कुछ सामान ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक घर में पड़े पड़े नकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगते हैं, जैसे टूटी हुई घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बेकार लोहे के टुकड़े या पुरानी मशीनें। यह वस्तुएं घर के वातावरण को भारी बना देती हैं और जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं। नवरात्रि से पहले ऐसे सामानों को घर से हटा देना अत्यंत आवश्यक है। जब घर से यह बोझ हट जाते हैं तो वातावरण हल्का और सकारात्मक हो जाता है। नवरात्रि का पावन पर्व नई शुरुआत और शुभ कार्यों के लिए भी उत्तम अवसर माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि शारदीय नवरात्रि के दिनों में कुछ विशेष वस्तुएं खरीदी जाएं और घर में लाई जाएं तो वह पूरे वर्ष घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का संचार करती है। लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि से पहले माता रानी के लिए लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री अवश्य खरीदनी चाहिए। चुनरी मां दुर्गा के स्वरूप को आच्छादित करने में विशेष महत्व रखती है। श्रृंगार सामग्री जैसे बिंदी, चूड़ी, सिंदूर आदि को खरीदकर माता को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भक्त को अखंड सौभाग्य और सुख शांति का वरदान मिलता है। नारियल और कलश। नवरात्रि में कलश स्थापना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। इसके लिए नया कलश और नारियल पहले से खरीद कर रखना चाहिए। कलश को सृष्टि का प्रतीक माना गया है और नारियल माता को प्रिय है। कलश और नारियल की स्थापना से घर में माता रानी का स्थायी वास होता है और परिवार को अन्न, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दीपक और घी। नवरात्रि में दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए नवरात्रि से पहले नए दीपक और शुद्ध घी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। शुद्ध घी से जले दीपक घर में दिव्यता और पवित्रता का संचार करते हैं। धूप, अगरबत्ती और फूल। मां दुर्गा की पूजा में सुगंध और पुष्प का विशेष महत्व होता है, इसलिए नवरात्रि से पहले धूप, बत्ती, अगरबत्ती और ताजे फूल अवश्य लाने चाहिए। धूप और अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और मन को शांत करती है। नए वस्त्र। नवरात्रि से पहले घर के लिए और विशेषकर माता रानी की आराधना के लिए नए वस्त्र खरीदना शुभ होता है। पूजा में लाल, पीले या सफेद वस्त्र पहनना मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में नए वस्त्र घर लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों का प्रवेश होता है। अनाज और फल। नवरात्रि में व्रत और भोग का विशेष महत्व होता है, इसलिए नवरात्रि से पहले शुद्ध अनाज, गेहूं, चावल और मौसमी फल खरीद कर रखना चाहिए। इन वस्तुओं से माता को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर खरीदा गया अन्न पूरे वर्ष घर में अन्न धन की कमी नहीं होने देता। सोना, चांदी की वस्तुएं या सिक्के। यदि संभव हो तो नवरात्रि से पहले सोना, चांदी की कोई छोटी वस्तु या सिक्के खरीदना अत्यंत मंगलकारी होता है। यह माता लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों की कृपा का प्रतीक है। इन सिक्कों को पूजा के समय माता के चरणों में अर्पित करने से घर में स्थायी सुख, समृद्धि का वास होता है। माता को प्रसन्न करने की पूजा विधि। नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए आप ये छोटी सी पूजा विधि अपने घर पर जरूर करें। इसे ध्यान से सुनें और समझें। नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है। उस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और माता रानी के सामने दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर माता से प्रार्थना करें। नवरात्रि की पूजा का सबसे पहला और मुख्य कार्य है कलश स्थापना। इसके लिए मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और उस पर जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाकर नारियल रखें और इसे लाल चुनरी से सजाएं। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में माता की प्रतिमा या चित्र, लाल चुनरी और वस्त्र, अक्षत, रोली, कुमकुम, हल्दी, दीपक, घी, धूप, अगरबत्ती, कलश, नारियल, जौ, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्पमाला, बेलपत्र, फल, मिठाई और पंचामृत शामिल हैं। सुबह और शाम दोनों समय माता की पूजा करनी चाहिए। पहले कलश और जौ को प्रणाम करें,
फिर माता की प्रतिमा या चित्र पर गंगा जल छिड़कें। रोली अक्षत और पुष्प अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या मां के 108 नामों का पाठ करें। प्रत्येक दिन माता के एक विशेष रूप की पूजा करें। अंत में आरती करके क्षमा प्रार्थना करें। व्रत में फल, दूध, दही, सूखे मेवे और सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से दूर रहें। अष्टमी या नवमी के दिन हवन करना और कन्या पूजन करना अनिवार्य माना गया है। 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें हलवा, पूड़ी, चना, मिठाई खिलाएं और अंत में उन्हें चुनरी, बिंदी, कंगन या कोई उपहार देकर आशीर्वाद लें। नवरात्रि का व्रत नवमी या दशमी के दिन विधि पूर्वक पारण करके पूरा किया जाता है। पारण के समय माता की विशेष आरती करें और उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। कलश और जौ को श्रद्धा से विसर्जित करें। परिवार और भक्तों में प्रसाद बांटें। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि का व्रत और पूजा विधि पूरी होती है। यदि कोई भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस संपूर्ण विधि से माता की पूजा करता है तो माता रानी उसके घर में स्थायी सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास कर देती है और जीवन के हर कष्ट को दूर कर देती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको समय समय पर धर्म, आस्था और पूजा पाठ से जुड़ी नई नई जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें।